साथियों नमस्कार। नीरज की बात में आपका स्वागत है। आज है लेबर्स डे है, श्रमिक दिवस है। तो आप सभी को श्रमिक दिवस की बधाई, सभी हमारे गरीब और मजदूर भाइयों को। ऐसे में अचानक आज बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं और जो मजदूर भाई हैं, क्या विगत कई वर्षों में अगर हम देखा जाए तो चूँकि भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पे सरकारों द्वारा जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा भी शुरू से ही चलाई जा रही हैं और वो आज तक चल रही है। और इन कल्याणकारी योजनाओं का जो उद्देश्य होता है उसका उद्देश्य होता है कि गरीबों का उत्थान हो सके। तो मैं सोच रहा था कि पहले की सरकारों में और आज की जो मोदी की सरकार है उसके काम करने के तरीके में, उसके सोचने के तरीके में क्या अंतर है। क्योंकि पहले भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, आज भी चलाई जा रही है। और मैं दुनिया की तमाम बहस को देखता हूँ, वो जिस तराजू पे आज की सरकार की योजनाओं को तौलते हैं, क्या वास्तव में ये सरकार के साथ न्याय है या बिल्कुल सही तरह से वो कंपैरिजन करते हैं पूर्ववर्ती सरकारों का। अगर वास्तव में सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो गरीबों के कल्याण के लिए के साथ साथ उनके उत्थान के लिए है, तब तो समझिए कि सरकार असफल रही है। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चित उनको लाभ देती थी ताकि उनका जीवन यापन, उनका रहन सहन सही से चल सके। तो पहले की जो योजनाएं हैं उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार भी होता था। और आज मैं अगर कह सकूंगा तो होता है, बट अगर देखा जाए तो बहुत उसमें कमी आई है। अब आप उसको कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे विचार से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। जो मैं सोचता हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि राजीव गांधी ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री ने, कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा खा लिया जाता है और 15 पैसे ही लोगों के पास पहुँचता है। और मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूँ तो 100 पैसे पहुँचता है। तो दोनों सरकारों में ये मूलभूत अंतर भी है, पहले की सरकारों में और आज मोदी सरकार में। अब पूछेंगे कैसे? तो पहले क्या होता है, हर चीज़ मैनुअल होती थी। लोगों के पास खाते नहीं थे, मतलब बैंक खाते, और उतनी सिस्टमेटिक प्रणाली नहीं थी। आज क्या है, लोगों के पास बैंक खाते हैं, लोग आधार कार्ड से वो संचालित होते हैं और सरकार जो उनके खाते में पैसा भेजती है वो जितना भेजती है उनके खाते में उतना ही पहुंचता है। तो बीच का वो माध्यम खत्म हो गया। ठीक है। तो अब गरीब के कल्याण के साथ क्या गरीबों का उत्थान हो रहा था या आज हो रहा है, वो कैसे अंतर है, मैं एक बार समझने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है ना भी हूं। तो पहले की सरकारें क्या करती थी, जैसे रोजगार की गारंटी दे दी, 100 दिन की, भोजन दे दिया, राशन दे रहे थे, पीडीएस के माध्यम से राशन की दुकान पे जाके लाइनें लगती थी, है ना। तो ये कुल मिला के रहता था। आवास भी होता था, इंदिरा आवास योजना भी रहती थी, जो पूरी तरह से मैनुअल थी। और मैंने उस समय ये पाया था कि एक ही घर के लोगों को और एक ही लोगों को कई बार वो पैसा दिया जाता था और वो आवास भी नहीं बनता था। आवास के नाम पे पैसे उनको दे दिए जाते थे। आवास का कहीं नामो निशान नहीं होता था। एक घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के नाम पे ले लो, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब खा पी के बराबर हो जाता था। आज जो आवास के लिए पैसा दिया जाता है वो उनके तक पहुंचता है और आवास जमीन पे नजर भी आते हैं। ठीक है। तो अब मैं उसकी 1-2 चीजें देखने की कोशिश करूंगा कि पहले और अब में अंतर क्या था। तो ये दे दिया जाता था, उसके बाद फिर वो क्या करते थे कि उनकी सोच में बदलाव नहीं होता था। उनको कर रखता था कि यार ठीक है, जो सरकार कर रही है वो सरकार ही करेगी और
बस हम तो हमारे लिए तो सरकारी है जो भी कर रही है, ठीक है। अब आज भी मनरेगा में पैसा मिलता था, पहले भी मिलता है। पहले राशन लेना पड़ता था, जाके राशन कार्ड दिखाना पड़ता था और उसके लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। तो आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान होता है। फिर उसके बाद शिक्षा होती है कि लोगों को शिक्षा मिले, फिर स्वास्थ्य अच्छा मिले, ठीक है। तो क्या इन जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं आदमी के जीवन में, जो गरीब और मजदूरों के लिए होनी चाहिए, वो पहले से अभी किस तरह से भिन्न है, और आज की जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं वो कैसे उनको सशक्त कर रही हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहले मनरेगा में 170-75 रुपए तक, 80 रुपए से 70 रुपए से शुरू होकर 170-75 रुपए तक गई, ठीक है। आज अभी वो 280 के आसपास मिलता है, ठीक है। पैसे तब भी मिल रहे थे, पैसे आज भी मिलते हैं, लेकिन वो उनकी जीवन स्तर पे कैसे प्रभाव कर रहा है। अब सोचो कि आज पिछले 3-4 सालों से गरीबों को, या यूं कहे कि लगभग लोअर मिडिल क्लास को राशन मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है। अगर घर में 5-5 किलो पर पर्सन के हिसाब से राशन मिल रहा है, तो सबसे बड़ी उसकी मूलभूत ज़रूरत क्या है कि शाम को रोटी का खाने का व्यवस्था करनी थी। वो काम पे जाता था, काम नहीं मिलता था तो बेचारा बहुत मुसीबत होती थी। तो अगर घर में राशन है, महीने में उसको फ्री में राशन मिल रहा है, तो उसकी ये ज़रूरत खत्म हो गई, तो उसका पैसा वहाँ बचा। दूसरी चीज़, उसको घर के लिए जो पैसा मिला वो घर उसका बना, तो उसको एक छत भी हो गई, उसकी चिंता खत्म हो गई, अरे यार बारिश होगी, ये होगी। उसका बेचारे का हर साल कुछ ना कुछ बारिश के बाद इधर उधर उसको परेशानी रहती थी अपने छत को बचाए रखने की, वो कुछ ना कुछ इधर उधर में सारी चीज़ें निकल जाती थी। तो उसको आवास भी मिल गया, फ्री बिजली तो मिली ही मिली, उसको खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी मिल गया, उसके लिए उसको पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, ठीक है। गैस भी सब्सिडी थोड़ी सी मिल रही है, गैस तो लेना पड़ रहा है, उसको लकड़ी के लिए इधर उधर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर उसके पास थोड़ा बहुत खेत भी है तो उसको किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। अब भोजन के बाद सबसे ज़्यादा जो समस्या है, जो पैसे खर्च हो जाते हैं, तो मान लो ये गरीब आदमी कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके पैसे बीमार हो गया तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते थे। कोई गंभीर बीमारी हो गई तो वो इलाज नहीं कर पाता था। अभी क्या हो रहा है, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड अगर उसको हो गया तो जाके फ्री में अपना इलाज करा सकता है। तो उसका कहीं ना कहीं से तो वो सशक्त हो रहा है, बच रहा है। अगर वो ज़्यादा एज का है तो उसको काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको अपने रहने खाने के लिए उसको पेंशन भी मिल रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि उसका जो पैसा वो कमा रहा है मनरेगा में, या वो जो मजदूरी करके ला रहा है, वो पैसा उसका बच रहा है। जो पैसा उसका पहले जो लाता था तो राशन में खर्च हो जाता था, उसका स्वास्थ्य में खर्च हो जाता था, ठीक है, आवास में खर्च हो जाता था, इधर उधर के कामों में खर्च हो जाता था, ज़्यादा वो करता था तो बीमार भी ज़्यादा होता था, कहीं ना कहीं उसका दवाई में ज़्यादा खर्च होता था। तो इन सब चीज़ों से उसको मुक्ति मिली है, ठीक है। और वो अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो कुछ समय दे पा रहा है, कुछ कर पा रहा है, अपने बच्चों को वो सही जगह पढ़ा पा रहा है। मान लो सरकारी स्कूल में पढ़ पा रहा है तो उसको और भी कहीं से उसको वो सशक्त कर रहा है, उसको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर पा रहा है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो सोच पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो काफ़ी सारा जो परिवर्तन हुआ, जो शौचालय मिले, आप सोचो बाहर खुले में शौच जाता था, गंदगी होती थी और बीमार भी होता था, तो फिर अभी हर घर में जब शौचालय हो गया तो वो वहाँ से अपने घर के उसको वो भी सोच खत्म हो गई, करे भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो वहाँ से भी अपने आप को मजबूत पा रहा है। तो वो अपने आप को समाज से कटा नहीं महसूस कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि यार सामने वाला जो बड़े घर का है उसको, वो भी हम शौचालय में जाता है, हम भी शौचालय में जाते हैं, उसको भी अन्न मिल रहा है, हमें भी राशन मिल रहा है, हम भी अपने बच्चे को कुछ पढ़ा पा रहे हैं, उसके बच्चों की शिक्षा तो फ्री है वैसे ही। तो उसके जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। और एक बात तय मान लीजिए कि जब हमारा
वो गरीब और मजदूर सशक्त होगा तो हमारा समाज सशक्त होगा, वो पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी सशक्त होगी और इससे हमारा देश भी सशक्त होगा। और आने वाले कुछ दिनों में जो कल्याणकारी योजनाएं जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा था, वो धीरे 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 ये सरकार पे जो आश्रित रहना पड़ रहा है इनको, उनकी योजनाओं के लिए, वो धीरे 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 सरकार का बोझ भी इससे कम होने शुरू होगा। ठीक है, वो गरीबी रेखा से और ऊपर आ जाना शुरू हो जाएंगे। तो जब देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, वहाँ के लोग मजबूत होंगे, तो उनका रहन सहन अच्छा होगा, तो आने वाली पीढ़ियाँ जब अच्छी होगी तो हमारा देश भी तरक्की करेगा, हमारा देश भी तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो पहले की सरकारों और अब की सरकारों में जो मुझे प्रमुख अंतर जो दिखाई देता है वो यही है कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनको मजबूत भी करती हैं, उनको दृढ़ संकल्प बनाती हैं, उन्हें उनके अंदर एक व्यवसायी वाली सोच पैदा करती हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में बताती हैं। लेकिन पहले की सरकारें क्या करती थी, बस उनका ये मकाम था कि इनको सरकार की योजनाओं का पार्ट बनाओ, उनको दो, बाबू लोग खाते थे और खुद भी खाते थे, थोड़ा बहुत भी पहुंचता था उनके पास पैसा। दूसरी चीज, अब एक तीसरी चीज स्कीम आई, जो एक विश्वकर्मा योजना आई, उससे भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब उसमें आप पूछेंगे कैसे, तो उसमें सरकार ने ये किया कि भैया आपको 1 लाख रुपए तक का पैसा बिना किसी लोन के मिलेगा, या अगर जो बाद में दूसरी बार भी लोगे तो आपको बहुत ही नॉमिनल रेट पे मिलेगा। इससे क्या होगा कि जैसे लुहार है, ये जो है प्लम्बर है, या नाई है, कुम्हार है, ये जो भिन्न भिन्न तबके की जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, इनसे गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। ये अपना कुछ शुरू कर पाएंगे। ठीक है, अपना शुरू करेंगे तो अपना इनकम का उनका सोर्स बढ़ेगा अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, वो भी कुछ कर पाएंगे। इसमें बहुत सारा ऐसा बड़ा तबका है। तो मैं ये चाहता हूं कि लोग, अपने देश के लोग एक सशक्त बने, वो कुछ अच्छा करें। जब वो सशक्त होंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां सशक्त होंगी, समाज सशक्त होगा और हमारा देश भी सशक्त होगा। तो एक बार फिर से मैं बार बार एक ही चीज़ पे दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग, हमारे निचले तबके के लोग हमारे आधार हैं। ये मजबूत रहेंगे तो हम भी मजबूत रहेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये विश्लेषण, बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।